जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हो बिहार में सरकार बनाई, सबके हम आभारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, पूरे संस्कारी हैं जी। हो बिहार में सरकार बनाई, सबके हम आभारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े नहीं, अरे पूरे संस्कारी हैं जी। जहाँ स्वस्थ शिक्षा रोजगार न मिलता, एक ऐसी कलाकारी है जी। नेता हमारे इतने अच्छे, संसद में करते मारा मारी है जी। जहाँ स्वस्थ शिक्षा रोजगार न मिलता, एक ऐसी कलाकारी है जी। नेता हमारे इतने अच्छे, संसद में करते मारा मारी है जी। माता पिता बीबी बच्चे छोड़ के करते हम नौकरी है जी। सम्राट अशोक चढ़ के धरती के हम अवतारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, पूरे संस्कारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी। भगवान बुद्ध महावीर के धरती के हम सदाचारी हैं जी। रोजी रोजगार न मिलता, बढ़ती बेरोजगारी है जी। भगवान बुद्ध महावीर के धरती के हम सदाचारी हैं जी। रोजी रोजगार न मिलता, बढ़ती बेरोजगारी है जी। पलायन के कारण हम सब आज लाचारी है जी। दिल्ली गुजरात असम मुंबई में सुनते हम गारी है जी। पलायन के कारण हम सब आज लाचारी है जी। दिल्ली गुजरात असम मुंबई में सुनते हम गारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, पूरे संस्कारी हैं जी, थोड़े नहीं। हाँ, हम बिहारी हैं जी, पूरे संस्कारी हैं जी। वीर कुंवर सिंह बन के हम अंग्रेजों से की लड़ाई है जी। गुरु गोविंद सिंह हिम्मत लेकर मुगलों पे की चढ़ाई है जी। वीर कुंवर सिंह बन के हम अंग्रेजों से की लड़ाई है जी। गुरु गोविंद सिंह जी हिम्मत लेकर मुगलों पे की चढ़ाई है जी। IAS IPS बेटे के में करके बनते हैं हम अधिकारी हैं जी। दुश्मनों से लड़ना सीखा, 100 पर भारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े नहीं, अरे पूरे संस्कारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी। कभी दशरथ माझी बन के हम अपनी राह खुद बनाते, पूरे विश्व में पूजा करते, छठी मैया की अलख जगाते। कभी दशरथ माझी बन करके हम अपनी राह बनाते, पूरे विश्व में पूजा करते, छठी मैया की अलख जगाते। विद्यापति दिनकर राजेंद्र JP बन लोकतंत्र की बिगुल बजाते। अरे सऊदी अरब दोहा कतर जाके दुबई में करते चकरी है जी। विद्यापति दिनकर राजेंद्र JP बन लोकतंत्र की बिगुल बजाते। अरे सऊदी अरब दोहा कतर जाके दुबई में करते नौकरी है जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, पूरे संस्कारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी। ओ बिहार में सरकार बनाई, आज सबके हम आभारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, थोड़े नहीं, अरे पूरे संस्कारी हैं जी। हाँ, हम बिहारी हैं जी, पूरे संस्कारी हैं जी। साथियों, मेरी यह गीत कड़वी जरूर होगी, हालांकि हम आभारी हैं। यह बिहार का विधानसभा चुनाव यह प्रमाणित करता है कि बिहार के लोगों को पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजी रोजगार, बढ़िया इलाज, हॉस्पिटल, कॉलेज, कल कारखाना, इंडस्ट्री, प्लांट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस विधानसभा में कम से कम 18 से 20 IAS IPS अच्छे गणितज्ञ, अच्छे जिन्हें विधायक चुनना था, लोगों ने नहीं चुना। बिहार के लोगों ने ओसामा जैसे अपराधी, अनंत इंजय के हत्यारों को चुन करके साबित किया। हमारे महाराजगंज के प्रभुनाथ सिंह के परिवार के 3 व्यक्तियों को टिकट मिला, हालांकि वह अभी भी जेल में बंद हैं।
जो हमारे लोकसभा के पूर्व सांसद रहे हैं, तीनों व्यक्ति जीत गए हैं। यह चरितार्थ करता है। हमारे मोदी जी भी अपने भाषण में कहा है, मेरे बिहार के लोगों, आप लोगों को 5 किलो अरवा चावल दिया जाता था, लेकिन आप लोगों ने उष्णा चावल की दर्द को बयां की। मैंने आपकी मन की बातों को सुना और आप लोगों को मैंने उष्णा चावल देना चालू किया। क्या हमारा बिहार 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल के लिए ही वोट करता है? यह चुनाव बहुत मजबूती के साथ ला जा रहा था विभिन्न पार्टियों के द्वारा, लेकिन 10,000 रुपया देकर के जो वोट खरीदने का कार्य किया गया, वह कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या और संविधान का कत्ल किया गया। यह खुलेआम लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। हमारे चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी ज्ञानेश कुमार जी धृतराष्ट्र बन के सब कुछ देखते रहे और हमारे बिहार का लोकतंत्र का हत्या होता रहा। क्या यह बिहार के साथ में इंसाफी नहीं? हालांकि जिस भी पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो एनडीए हो चाहे जेडीयू हो, सपने में भी नहीं सोचा था कि बिहार में इतना वोट पड़ेगा। क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि जो 20 सालों तक बिहार के बुजुर्गों को, विकलांगों को, विधवाओं को 400 रुपया पेंशन देने का कार्य करते थे, हमारे बिहार के एक ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे रणनीतिकार जिन्होंने अपनी आवाज को उठाई, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। मैंने भी अपने उनके मंचों से कई जगह आवाज उठाई कि भाई, अन्य राज्यों में यदि 3,000 रुपया बुजुर्गों को पेंशन मिलता है, बिहार के लोगों ने क्या पाप किया है? 2,000 रुपया पेंशन देंगे, जिसके डर के कारण से नीतीश कुमार जी ने 1,100 रुपया पेंशन देने का कार्य किया। डर के कारण से 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में भेजा गया। डर के कारण से जो युवा 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन है, उनके खाते में 25-25 रुपया दी गई। बताइए भला, इसे क्या कहेंगे आप? क्या लोकतंत्र की गला नहीं घोंटा गया? क्या वोट को खरीदना नहीं कहेंगे? अच्छी बात है, जिस पार्टी की भी सरकार बनी, वो लोग लड्डू बांट रहे, खुश हैं, खुश रहिए। लेकिन पूरे विश्व में जो हमारे बिहार के बच्चे पलायन करके, चाहे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, नोएडा, महाराष्ट्र, गुजरात, सूरत, दोहा, कतर, ओमान, धरती पर ऐसा कोई भी जगह नहीं बचा जहां हमारे बिहार के बच्चे नौकरी की तलाश की दर दर की ठोकरें नहीं खाते हो। क्या 20 साल में हमारे नीतीश कुमार, हमारे रविंद्र जी सरकार को क्या फैक्ट्री, कल कारखाना, इंडस्ट्री नहीं लाना चाहिए था? अरे जब 20 सालों में इन्होंने वो काम नहीं किया, तो 5 साल में कौन सा बड़ा बिहार को बुलंदी पर पहुंचा देंगे? इसी आशा के साथ मैंने जो यह गीत सुनाया है, बहुतों को अच्छा लगेगा, बहुतों को बुरा लगेगा। लगे तो लगे। कहा गया है, सत्यम बुर्यात सत्यम अप्रियाम न बुर्यात, सदा सत्य बोलो, लेकिन सत्य यदि कांटे की तरह चुभता उसे न बोलो। लेकिन हम एक ऐसे कवि, ऐसे लेखक हैं कि सत्य ही बोलते हैं। हम वो कवि नहीं जो सत्ता के चापलूसी में कविता को लिखते हों। मुगल के ज़माने में बड़े बड़े दरबारी कवि होते थे, जो दरबारों को आगे नतमस्तक होकर के उनके तारीफ में कसीदे गढ़ा करते थे। अरे कवि तो लेखक वो है, हमारे कवि प्रदीप, जिन्होंने जब हमारा देश गुलाम था तो गीत लिखी थी, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया, जेल में डालने लगे, तब उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने ऐसे नहीं, उसका भावार्थ समझाया, उनसे जेल से छोड़ दिया गया। लेकिन वह कवि दवा के बगैर तड़प तड़प के मर गए। उन्हीं की लिखी हुई गीत है, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज इस देश में मरता आदमी, जलता भारत, कैसी ये आजादी है? भयभीत भ्रष्टाचार से हो रही देश की बर्बादी है। कहीं किसान मरने के बेबस, तो कहीं जवान सीमा पे शहीद हो जाता है। अरे कारगिल के सीमा पे शीश कटाकर क्या पाता है? क्या पाता है? साथियों, आज लाशों पे राजनीति की जा रही है। यह सरेआम आपको देखने को मिल जा रहा होगा।
अमित शाह जी कहते हैं कि देश में घुसपैठिए आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं। अरे भैया, सारी सेना के मालिक आप बने बैठे हैं। बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, तमाम अर्धसैनिक बलों के मालिक आप हैं। सेना की जिम्मेवारी आपकी है, बीएसएफ के अंडर में है। फिर वो बांग्लादेश का बॉर्डर पार करके हो चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर करके आतंकवादी आ जाते हैं और दिल्ली में धमाका करके चले जाते हैं। वाह! जो 7 महीना तक किसान धरने पर बैठे रहे, उनकी एक ट्रैक्टर भी दिल्ली में नहीं पहुंची, लेकिन आतंकवादी हमले हो जाते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। क्या ईडी, सीबीआई, रॉ केवल नेताओं के घरों पे छापे मारने के लिए बनाई गई है? हमारे फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में ये जो डॉक्टरों का, आतंकवादी डॉक्टरों का जो नेटवर्क जुड़ा हुआ था, क्यों यहाँ की सीआईए, क्यों यहाँ की एनआईए, क्यों यहाँ की रॉ, सीबीआई, ईडी फेल हो गई? यह जवाब तो देना पड़ेगा कि यदि देश की जिम्मेदारी आपकी है। कहते हैं कि चौकीदार जग रहा है, तो यदि जग रहा था चौकीदार, तो यह जवाबदारी किसकी है? क्यों इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं? इतना ही कहना कहूंगा। बिहार में सरकार बनी है, देखते हैं 5 साल तक कितने विकास का कार्य आप करते हैं। कई राज्यों में ट्रिपल इंजन की सरकार है, कितनी विकास हो रही है सभी देख रहे हैं। बिहार को सदियों से बहकाया जाता है, झांसा देते आ रहा है, झूठी जिला साजी जाती है। बंगाल के सिंगूर से नैनो का प्लांट उठ करके आता है, मोदी जी एक एसएमएस करते हैं और वो प्लांट गुजरात के अहमदाबाद में लग जाती है, और उसी पटना के रास्ते, उसी भभुआ होते हुए दूसरे राज्यों में वो प्लांट बैठ जाता, लेकिन बिहार में नहीं बैठता है। सभी बातों की इस चुनाव में पर चर्चा हुई, लेकिन कहते हैं लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता ने स्वीकार किया कि हां, हमें रोजी रोजगार, फैक्ट्री, कल कारखाना, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, विश्वविद्यालय नहीं चाहिए। हमें केवल चाहिए 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल, और 10,000 रुपया यूं ही देते रहिए और वोट लेते रहिए। इसी आकांक्षाओं के साथ आज सभी को इतना कहना चाहूंगा कि जागिए, अपने अधिकारों को पहचानिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।